हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूँ सिलसिला आपके ऑडियोज और वीडियोस का। तो ये है अनुपमा के ऊपर, ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के ऊपर, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो चलिए सुनते हैं। हाँ जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मुझे वाक़ई मुझे ख़राब लग रहा है अनुपमा के लिए। और वसंदा जब जल्दी उसका पागलपन हो जाएगा। दुनिया भी कहाँ पे चले, अगर सुई भी नीचे गए सिर्फ अनुपमा की वजह से। किसी से कोई शादी कर रहा है, अच्छी बात है अनुपमा की वजह से। लेकिन ये जब फिर एक बात खान कोट को सुना दिया, मुझे तो मज़ा ही आ गया। ये बाकी भी कैसे खुदगर्ज हो सकते हैं यार। पहले ये दोनों लड़की लड़के पसंद तो आना चाहिए। आप लोगों को सब डाउन मार्केट दिखता है, तो क्या ही शादी हो सकता है। जो हर बार 1 लाख पॉकेट में घूम रहा है, तो ये सबसे बेहतर इंसान है। जब से शादी करो, कुछ भी हो, घर मत छोड़ो। किसी के हाथ से बाद फिर भी पैसा है, कोई पैसा ज़रूरी है, लेकिन इंसान से फितरत से नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। इनके फितरत और अच्छा खानदान, अच्छे वो बात है, अच्छी बात है। लेकिन पैसा नहीं, पैसा चाहिए पर फितरत खराब है, घटिया है, तो शादी कराओ देगी। रियली सीरियसली, ओ माय गॉड। दोनों को किसी और पर बाहर में जाने दो, दोनों को फेंक दो और अपने मस्त में रहो। मैं तो कहती हूँ अनुपमा को बेचारी, उसको तो आई एम रियली, बेचारी नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ही, क्या कहें। यूँ कि मैं जब अपनी बात करती है तो मैं भी अपने आप से बात करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ मैं भी नहीं मुझे बहुत हँसी आती है उस डायलॉग से। और दूसरी बात, जब जो खोलते हैं ना, पकड़ने की डर जो निशानी के मुँह पर आता है ना, अब फिर ऐसे ही काम ही क्यों करना है। कोई भी जल्दी अमीर नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अब दिल से अब काम करना पड़ता है, सही तरीके से, सही रास्ते पर। कोई शॉर्टकट्स नहीं होती, अगर शॉर्टकट लगने से बहुत लॉन्ग कट हो जाता है। मेहनत करें, सब्जियां काटो, खाना बनाओ, वो उसमें भी मेहनत लगती है, इसमें कोई कम नहीं है। छोटी सी बात के लिए अब थोड़ी भी मेहनत नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं मिलेगा आपको ज़िंदगी में। दिल से लगा के आपका काम करना पड़ेगा, सही तरीके से। ये बात आजकल के लोगों को कोई समझ में नहीं आता, और आजकल के बच्चों की जनरेशन एटलीस्ट ज़्यादातर। और तीसरी बात, उसने गौर, मैंने देखा क्या डोज दिया था, क्या जो भिगो के मारा था वसुंधरा को। वसुंधरा जी तो ढंग रह गई पर एक बात उसने कहा था कि मुंबई या कहीं भी शहर में बिना काम पैसा आप कैसे सरवाइव करोगे। और चौथी बार उसने 1000 बार पढ़ के तभी साइन करेगी, क्योंकि इसने साइन कर दिया और उसको वो हड़प लिया ज़मीन को। ये थोड़ा आगाह करने की बात, लेकिन फिर भी पेपर्स गलत है, तो इस फिर भी अनुपमा की गलती नहीं है। लोग कभी कभी भरोसा नहीं करने के लायक नहीं है। पर किसे पता था कि वही रजनी पॉलिटिशियन बन गई, कि इसका रिश्ता है। जब एक और रास्ता उसको पता चल गया, तो जिस तरह उसको वो तो पता चली जाएगी। देखते हैं अभी कैसे पकड़ पाएगी ईशानी। उसको तो बाहर फेंकना चाहिए, अगर वो पकड़ गई वो ज़रूर पकड़ेगी। और वरुण को भी पकड़ना चाहिए, उसको वैसे भी उल्टी गिनती शुरू हो गया अभी। अभी देखते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत होती है रजनी देसाई की चौल में एंट्री से, शगुन की थाली और 2 दिन बाद की शादी के मुहूर्त के साथ।
अब मुझे समझ नहीं आता कि अनुपमा को एक पल के लिए भी कुछ दाल में काला नहीं लगा, थोड़ा सा शक नहीं हुआ कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा रजनी एक्साइटेड हो रही है या दिखावा कर रही है। अब इसका क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, तो उसकी बुद्धि घास चरने गई है। मतलब ये क्या है यार, ये अनुपमा तो हो ही नहीं सकती। अनुपमा मकसद तो जान ही लेती है नियत के पीछे। इसे पता नहीं कौन सा चश्मा पहन लिया इस बार रजनी के नाम का। वो जो गहने और साड़ियाँ वो दिखा रही थी वो एंटिक तो मुझे कहीं से नहीं लगे, आर्टिफिशियल ज़रूर लगे, जिसमें ईशानी की नज़रें गड़ी हैं और बिगड़ी भी हैं। ईशानी की वजह से अभी तो अनुपमा की नज़रें झुकेंगी, लेकिन शायद ईशानी की ही वजह से अनुपमा की आंखें खुलेंगी जब ईशानी ये ज्वेलरी बेचने जाएगी और ये नकली निकलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है। और अब तो प्रेम भी मुंबई आ रहा है शादी अटेंड करने। पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा विजुअलाइज हो रहा है कि प्रेम उसी पूर्वी छाया चौल के पीछे या उस बोर्ड के नीचे खड़ा होगा जब इन्फॉर्मेशन आएगी कि गौतम गांधी ने किसके साथ टाई अप किया है, रजनी देसाई के साथ, है ना। यानी पराग और वसुंधरा की बर्बादी का विभीषण यही बनेगा प्रेम। हो सकता है अनुपमा को हेल्प भी कर ले एग्रीमेंट पढ़ने में। और बेचारी अनुपमा की शिकायत कान्हा जी से कि ये बच्चे जो भी करते हैं सबका इल्ज़ाम मुझ पे क्यों आ जाता है, कहीं तो चैन से रहने दो। ये तो हम भी कहते हैं कहीं तो इसको चैन से रहने दो, पुछड़ी पीछे ही लगी रहती है। 2 ऑलरेडी साथ आई है, म्याऊं म्याऊं करती है, और एक और आ रही है बड़ी बिल्ली पाखी, वो आके क्या करेगी। जैसे ही पता चला कि राजा मुंबई चला गया है, सारा का सारा इल्ज़ाम वसुंधरा ने अनुपमा पे लगा दिया। इतनी ज़ोर से अहमदाबाद से फ़ोन लगाया है कि वो आवाज़ मुझे मेरे घर तक सुनाई दी, बोलो, अनुपमा के फ़ोन के थ्रू। पर जब अनुपमा ने पलटवार दिया तो मेरे मुंह से छोटी सी सीटी निकल गई। हाल ये सूझ रहा है कि पाखी जब मुंबई आएगी और ईशानी जेल जाएगी तो पाखी क्या करेगी। मतलब कहाँ कहाँ अपने कांटेक्ट लगाएगी। क्या ऐसा भी होगा कि पाखी जान लेगी ये राज रजनी का, पता नहीं है। और प्री कैप था तो बहुत ज़बरदस्त, जिसमें रजनी कहती है कि ऐसे एग्रीमेंट बनाऊंगी कानूनी दावपेच के साथ कि अनुपमा को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब ये कानूनी दावपेच कौन लगाएगा और कौन समझेगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। बाकी बाद में देखते हैं। आज वैसे कुछ खास था तो नहीं। इट्स ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। जी जी, मैं सोच रही भी क्योंकि साथ सीज़न 2 प्रॉब्लम क्या है ना, कोई भी मौका नहीं दे रहा मिहिर को बात बताने के लिए। डे बाय डे वो अपनी गिल्ट में चला जा रहा है। मैं नहीं कहती उसने नहीं किया था, शराब के नशे में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है दोनों नैना के फंस गए। और नैना के कितना एटीट्यूड देखा मैंने ले लिया। माय डियर, मिहिर तुलसी एक दूसरे के लिए बने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, बड़ी गलती हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है, उसे बताया नहीं, उसे बताना चाहता हुआ क्या है। मैं समझती इतना आसान नहीं था, पहले से ही नैना ऐसे कर रही है, कुछ ऐसे पहले आगाह कर दिया होगा तो ना उनको समझ के होती है कि बेवकूफ़ है मिहिर, इंसान की समझ नहीं है। उसको वही दोस्त है मान रहा था, उसने दोस्ती के हारे सारी हदें पार कर चुकी है ना। सिर्फ एक इंसान। और मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुचित्रा का भी यही हाल हुआ होगा। तो ये बार बार कोशिश करती है, वो समझ नहीं चाहती, नहीं कर रही है। मुझे इस बात की दुख है कि सुचित्रा क्यों नहीं तुलसी को बताए। थोड़ी बहुत तो हिम्मत रखती है तो क्यों नहीं बताती ऐसा हुआ है। इसमें इस मिहिर का भी थोड़ा आगाह क्या होता, आपके पति की हिम्मत नहीं हुई ऐसे बात में, उसे बताना चाहिए था, ये वगैरह वगैरह। और हेमंत भी, ताकि ये नैना के जाल और गायत्री चाची भी कोई कुछ नहीं मिलेगा, कर्मों की सजा तो मिलेगी।
अपने बेटे से दूर तो जर ही जाएगी वो, क्योंकि वो तो होना ही है। और मैं समझती हूँ कि किरण पूरी बात गलत नहीं है, लेकिन हर एक का नहीं होता। हर छोटी सी बात अगर नहीं होती तो बनती तो बस नहीं बनती में वही होता है। समझती हूँ इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर तोड़ो। ये सही है क्या है? तुम किस बबल में जी रही हो कि तुम्हें आके आते उतारेंगे क्या? करण मुझे बहुत पसंद आए। उस गलती वजह से वो पैदा तो हुआ है, लेकिन बेटा का नाम कौन? तुलसी मिहिर का बेटा है। उसको सिखाया, पसंद आया, क्या है, कहीं गलत हो गया तो उसे साथ दिया था, उसे सही का रास्ता दिया, सही वो बहुत कुछ किया है सबके लिए। मिहिर के जैसे बनना चाहिए जैसे वो कहती है, लेकिन क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई पूरी बात क्यों नहीं सुनता। होता है इस मामले में, जिस तरह वो गुस्सा आ जाता है, पर मौका तो दो उसको पूरी बात कहने में। ये कैसा हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप पूरी बात बताइए क्या है। गुस्से हो सकते हैं, वो तो अलग बात है, किनारा कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्रिमिनल को भी एक क्राइम होता है, तो एक क्रिमिनल को भी उसको मिलता है मौका। मैंने भी नहीं बोला या सोचा, मुझे भी गुस्सा है आदमी मिहिर पर। नाना भी है, नाना तो क्या ही कहें, उसको कर्म की सजा जैसे क्या है मुझे, जैसे तुलसी जैसे दिखा रही वही जो दिखाने की कोशिश कर रही है। पर बात कहने की बात है कि वो जिसने नाना का किरदार निभा रही है ना, उनका दिखा नहीं है, क्या बढ़िया काम किया है। एक एक किरदार बहुत बढ़िया काम किया है। वहाँ खाना बना रहा है, वो वाकई खाना पका रहे जैसे दिखते हैं। वाकई काबिल तारीफ है सब किरदारों का। अभी देखते हैं, अभी वो चिट्ठी लिख के चली जाती है, कैसे वो ये दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं, या पता हो गया पहले, या पता नहीं। अभी कल देखें पाएंगे कि अंगद कैसे वहाँ पहुँचते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पर दूरी कैसी है कि मीर का क्या हालत है, मुझे लगता है कि अकेले ही बढ़ जाएगी, कोई नहीं रहेगा उसके साथ। देखते हैं अभी क्या होता है। जी सुचि रवि और रिश्ता क्या कहलाता के लिए आई फील बैड फॉर कियारा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा काजल कहाँ से, अरे बढ़िया है बोने तू पार्टी से नहीं होती, तुम करो ना, दोनों मिलकर करो ना। चलो शुक्र की बात है कि जो प्रॉपर्टी पेपर्स दोनों विद्या और काजल ने मतलब आग से खराब कर दिया था, अच्छी बात है। आग से बुझा, आग से निकल दिया था, मैं भूल जाती हूँ आजकल। आग से बर्न कर दिया था, मतलब पेपर्स को, लीगल पेपर्स को, जो घर का जो बंटवारा किया था उसे आग से आग से बुझा दिया था या खराब कर दिया था, पता नहीं क्या कहूँ मैं, मुझे आजकल भूल जा रही हूँ। और जिस तरह अबीरा ने किया था, तो जिन पर काश क्यारे की माँ कर सकती, चाची सा। मुझे अच्छा बात है कि सुलेखा मौसी या चाची, तो उन्होंने क्या जैसे बड़ों वाली जिम्मेदारी बताई, तो बड़ों का हक भी आपको मिलना चाहिए। फर्ज के फिर साथ साथ हक भी चलता है, सिर्फ हक और फर्ज नहीं, ये नहीं चलता है। ये आजकल की जनरेशन यही होता है, मोस्ट ऑफ द किड्स
ऐसे हो रहे हैं। तो अच्छा किया सिंह अबिरा ने जो जो लीगल कागज उसे आग से बुझा दिया था। तो बेसिकली बर्न द पेपर्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखते हैं अभी कैसे अच्छी तरह से शादी होती है और क्रिश कैसे पकड़ जाता है। मुझे लगता है कि क्रिश खुद ही बता देगा। आई थिंक अंजू जी आपने भी ऐसा कुछ पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हड़बड़ा में वो सब उगल देगा। सो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों ये थे ऑडियो और वीडियो आज के लिए। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। उसके लिए आपको एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।